जय महादेव, जय भोलेनाथ। रुकिए, बस एक पल के लिए रुकिए। आज शाम जब सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा है, जब आकाश में सोने और केसरिया रंग की आभा फैल रही है, ठीक उसी क्षण महादेव जी का एक ऐसा संदेश आया है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक ऐसा संकेत जो शायद आप बहुत दिनों से सुनना चाहते थे। एक ऐसा आशीर्वाद जिसका आप इंतजार कर रहे थे, बिना जाने बिना समझे। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, यह महादेव जी की कृपा है। आज का यह संदेश उन लोगों के लिए है जो थके हुए हैं लेकिन हार नहीं माने, जो रोए हैं लेकिन उठ खड़े हुए, जो दुनिया की नजरों में टूटे हुए लगते हैं लेकिन अंदर से एक अदृश्य शक्ति महसूस करते हैं। वो शक्ति कोई और नहीं, वो महादेव जी हैं जो आपके भीतर बैठे हैं, आपकी हर सांस में समाये हुए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आज का संदेश ऐसा है जैसे कैलाश की हवा ने सीधे आपके कान में कुछ कहा हो, जैसे गंगा की धारा ने आपके पैर छूकर आपको बता दिया हो तुम अकेले नहीं हो। और एक प्रेम भरी विनती है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। यह केवल एक बटन नहीं है, यह महादेव जी के इस दिव्य संदेश से जुड़े रहने का एक तरीका है। हर शाम, हर दिन नए संदेश, नई ऊर्जा, नई भक्ति। बेल आइकन दबाइए ताकि एक भी संदेश छूट ना जाए। अब शुरू करते हैं। आज की शाम बहुत खास है। कहते हैं कि जब दिन और रात का संधिकाल होता है, जब सूर्यास्त होता है, तो वह समय सबसे पवित्र होता है। उस समय देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं। उस समय महादेव जी स्वयं तांडव की मुद्रा से शांत होकर अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। और आज इस संधिकाल में महादेव जी का एक विशेष संदेश है, 3 बातों में, 3 सत्यों में, 3 वरदानों में। पहली बात, जो टूटता है वही निखरता है। एक बार की बात है, हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वृद्ध शिल्पकार रहता था। उसका नाम था रामधन। रामधन पत्थर तराशता था। उसके हाथों में एक जादू था, वो बेजान पत्थरों में जान फूंक देता था। उसकी बनाई मूर्तियां दूर दूर तक मशहूर थीं। एक दिन उसका सबसे होनहार शिष्य, जो उससे वर्षों से सीख रहा था, उसके पास आया। उसके हाथ में एक टूटा हुआ पत्थर था। वो पत्थर बीच से 2 टुकड़ों में बट गया था। शिष्य की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुजी, यह पत्थर टूट गया, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। मैं इससे महादेव जी की मूर्ति बनाना चाहता था। रामधन ने उस टूटे हुए पत्थर को हाथ में लिया, उसे ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, तू दुखी है क्योंकि यह टूट गया, लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि इसके टूटने से ही इसका असली स्वरूप सामने आया है। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? रामधन ने कहा, देख, जब यह पत्थर साबुत था तो इसके भीतर एक दरार थी, एक कमजोरी जो दिखती नहीं थी, लेकिन टूटने के बाद अब दोनों टुकड़े साफ हैं। अब मैं इन दोनों टुकड़ों से 2 अलग अलग मूर्तियां बना सकता हूं, एक से भी ज्यादा सुंदर। और सच में उस दिन रामधन ने उन दोनों टुकड़ों से 2 ऐसी मूर्तियां बनाई, एक महादेव जी की और एक मां पार्वती की, जो आज भी उस गांव के मंदिर में विराजमान है। यही महादेव जी का पहला संदेश है आज की शाम। जो टूटता है वही निखरता है। आपकी जिंदगी में जो दर्द आया है, जो तकलीफ आई है, जो रिश्ते टूटे हैं, जो सपने बिखरे हैं, वो सब उसी टूटे हुए पत्थर की तरह है। महादेव जी उन्हें फेंकते नहीं, वो उन्हें नया आकार देते हैं। वो आपके दर्द को कला में बदलते हैं, आपकी चोट को शक्ति में बदलते हैं, आपके आंसुओं को ऊर्जा में बदलते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आपको भरोसा रखना होगा। उस शिल्पकार पर भरोसा जो आपको तराश रहा है, महादेव जी पर भरोसा। क्या आप जानते हैं महादेव जी को नीलकंठ क्यों कहते हैं? जब समुद्र मंथन हुआ, जब हलाहल विष निकला, जो इतना भयंकर था कि उसकी एक बूंद से भी ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था, तब सभी देवता और दानव भाग गए। तब सृष्टि की रक्षा के लिए एकमात्र महादेव जी आगे आए। उन्होंने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। उनका कंठ नीला पड़ गया, लेकिन उन्होंने वो विष न निगला न उगला, उसे कंठ में रोक लिया। यह कोई साधारण बात नहीं है। महादेव जी ने दुनिया का सबसे बड़ा दर्द अपने भीतर समेट लिया ताकि बाकी सभी को जीवन मिल सके। और आज जब आप दर्द में हैं, महादेव जी वो दर्द जानते हैं, वो समझते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद दर्द को धारण किया है। वो आपके साथ हैं, हर पल, हर सांस में। तो जब भी आपको लगे कि यह दर्द असहनीय है,
तो एक बार आंखें बंद करिए, AUM नमः शिवाय कहिए और महसूस करिए महादेव जी आपके भीतर से कह रहे हैं, मैं हूं, तुम अकेले नहीं हो। दूसरी बात, जो मांगते नहीं उन्हें भी देता है महादेव। एक और कहानी है। यह कहानी एक ऐसी मां की है जिसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा एक छोटे से शहर में रहती थी। उसके पति का देहांत हो गया था। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। घर में पैसे नहीं थे, खाने के लाले थे, लेकिन सुमित्रा हर सुबह उठती, नहाती और महादेव जी के एक छोटे से मंदिर में जाती। वहां वो कुछ मांगती नहीं थी, बस बैठती थी, महादेव जी की मूर्ति को देखती थी और कहती थी, महादेव जो तुम्हारी मर्जी, बस इतना। उसकी पड़ोसन एक बार उसके साथ मंदिर गई। उसने देखा सुमित्रा कुछ मांग नहीं रही। उसने पूछा, तुम मांगती क्यों नहीं? मांगोगी नहीं तो मिलेगा कैसे? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूं कि महादेव जानते हैं मुझे क्या चाहिए। मुझसे ज्यादा वो जानते हैं, तो मैं उन पर छोड़ देती हूं। पड़ोसन को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसी साल सुमित्रा का बेटा एक बड़े शहर में नौकरी पर लग गया। उसकी बेटी को छात्रवृत्ति मिली। एक पुराना दोस्त अचानक मिला जिसने सुमित्रा के लिए एक छोटा सा काम लगवा दिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। उसने मांगा नहीं था, लेकिन महादेव जी ने दे दिया। यही महादेव जी का दूसरा संदेश है। महादेव जी के बारे में एक बात बहुत खास है, वो आशुतोष हैं, यानी जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो भोले हैं, यानी जो सरल हृदय से की गई भक्ति से ही तुरंत पिघल जाते हैं। उनके यहाँ बड़े बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। एक बिल्व पत्र, थोड़ा जल और सच्चा मन, बस इतने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आज की दुनिया में लोगों ने भक्ति को भी एक सौदे में बदल दिया है। महादेव ये करो तो मैं ये करूंगा, ये दे दो तो मंदिर जाऊंगा, ये हो जाए तो पूजा करूंगा। यह भक्ति नहीं है, यह व्यापार है। असली भक्ति वो है जो सुमित्रा करती थी, बिना शर्त, बिना मांग, बिना सौदे के, सिर्फ समर्पण। महादेव तुम्हारी मर्जी। और जब आप ऐसे समर्पण की अवस्था में आते हैं, तब महादेव जी खुद आपकी जरूरतें पूरी करते हैं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी हैं। वो जानते हैं आपको क्या चाहिए, आपसे ज्यादा वो जानते हैं। एक और बात याद रखिए, महादेव जी त्रिकालदर्शी हैं। वो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देखते हैं। आप जो मांग रहे हैं वो शायद अभी आपके लिए सही नहीं है, इसीलिए वो रोक देते हैं। लेकिन जो आपके लिए सबसे अच्छा है वो सही समय पर जरूर देते हैं। सही समय, यह बहुत बड़ा रहस्य है। आज इस संदेश में यह रहस्य खोलते हैं। महादेव जी का समय अलग होता है। वो हमारे जैसे नहीं सोचते, अभी करो, तुरंत करो। वो देखते हैं कि कौन सा समय सबसे सही है। जैसे एक किसान बीज बोता है, तुरंत फल नहीं लगता। पहले बारिश होती है, फिर मिट्टी में अंकुर फूटता है, फिर पौधा बढ़ता है, फिर फूल आते हैं, तब फल मिलता है। यह पूरी प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन फल आता जरूर है। महादेव जी भी ऐसे ही काम करते हैं। जब आप कहते हैं, महादेव मेरी सुनते क्यों नहीं, तब महादेव जी कहते हैं, मैं सुन रहा हूं, बस अभी वो समय नहीं आया जब तुम्हें यह मिलना चाहिए। धैर्य रखिए, भरोसा रखिए, महादेव जी आपकी सुन रहे हैं। अब तीसरी बात, और यह सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, महादेव जी के संकेत पहचानना सीखो। जी हां, महादेव जी हर पल, हर दिन आपको संकेत देते हैं, लेकिन हम इतने व्यस्त हैं, इतने शोर में डूबे हैं, इतनी चिंताओं में खोए हैं कि वो संकेत दिखते नहीं। आज इस शाम में जब आप यह सुन रहे हैं, यह भी एक संकेत है। महादेव जी के संकेत कैसे होते हैं? पहला संकेत, अचानक मन में शांति का आना। जब आप बहुत परेशान होते हैं, बहुत घबराए होते हैं और अचानक एक पल के लिए सब शांत हो जाता है, मन हल्का लगता है, एक अजीब सी राहत महसूस होती है। यह महादेव जी का स्पर्श है। वो आपके मन को छू रहे हैं, कह रहे हैं, मैं हूं, घबराओ मत। दूसरा संकेत, बार बार AUM नमः शिवाय का मन में आना। कभी कभी आप कुछ और सोच रहे होते हैं और अचानक मन में AUM नमः शिवाय आ जाता है। यह आप नहीं कहते, यह महादेव जी खुद आपके भीतर से बोलते हैं। जब भी ऐसा हो, रुकिए, उस क्षण को महसूस करिए। यह एक दिव्य क्षण है। तीसरा संकेत, सपने में महादेव जी का दर्शन। अगर आपको सपने में कभी कैलाश पर्वत दिखे या शिवलिंग दिखे या कोई साधु दिखे,
तो यह महादेव जी का बुलावा है। यह शुभ है, इसे ध्यान से याद रखिए और उस दिन AUM नमः शिवाय का जप जरूर करिए। चौथा संकेत, अचानक किसी का भला करने की इच्छा होना। जब आपके मन में अचानक किसी की मदद करने का, किसी को देने का, किसी के लिए कुछ करने का मन करे, यह महादेव जी की प्रेरणा है। महादेव जी करुणा के सागर हैं। जब वो आपके भीतर होते हैं तो आपके भीतर भी करुणा उठती है। पांचवा संकेत, प्रकृति में विशेष अनुभव। अगर अचानक हवा का एक झोंका आए और आपको अजीब सी शांति दे, अगर बारिश की बूंदें गिरें और आपका मन भर आए, अगर सूर्यास्त देखते हुए आंखों में आंसू आ जाए, ये सब महादेव जी के संकेत हैं। वो प्रकृति के माध्यम से बोलते हैं। वो हवा बनकर आते हैं, वो पानी बनकर आते हैं, वो आकाश बनकर आते हैं, क्योंकि महादेव जी ही तो प्रकृति हैं। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात कहनी है, ध्यान से सुनिए। महादेव जी और शक्ति यानी माँ पार्वती, ये दोनों अलग नहीं हैं। वो अर्धनारीश्वर हैं, आधे शिव आधी शक्ति। यानी संसार में जो भी ऊर्जा है, जो भी शक्ति है, जो भी जीवन है, वो इन दोनों का मिलन है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो महादेव जी की शक्ति को याद करिए। जब आप अकेला महसूस करते हैं तो माँ पार्वती के प्रेम को याद करिए। दोनों साथ हैं, हमेशा साथ हैं। महादेव जी का एक और नाम है पशुपतिनाथ, यानी सभी प्राणियों के स्वामी। इस संसार में जितने भी जीव हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, सब महादेव जी के हैं। वो सबकी देखभाल करते हैं। तो आप तो उनके सबसे प्रिय हैं, क्योंकि आप भक्त हैं, आप उन्हें पहचानते हैं। और जो महादेव जी को पहचानता है, महादेव जी उसे कभी नहीं छोड़ते। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी, महादेव जी का तांडव नृत्य। क्या आप जानते हैं उसका असली अर्थ क्या है? लोग सोचते हैं तांडव मतलब विनाश, तांडव मतलब क्रोध, तांडव मतलब भय, लेकिन यह सच नहीं है। तांडव का असली अर्थ है परिवर्तन। जब महादेव जी तांडव करते हैं तो वो जो पुराना है, जो सड़ा गला है, जो बेकार है, उसे समाप्त करते हैं ताकि नया आ सके, ताकि ताजा हवा आ सके, ताकि नई ऊर्जा आ सके। आपकी जिंदगी में भी जब कुछ टूटता है तो समझिए यह महादेव जी का तांडव है। वो आपकी पुरानी परतें हटा रहे हैं, जो आपके काम का नहीं है उसे हटा रहे हैं, ताकि आपका असली स्वरूप सामने आ सके। तांडव से डरिए मत, तांडव का स्वागत करिए, क्योंकि तांडव के बाद हमेशा हमेशा एक नई शुरुआत होती है। एक और गहरी बात, महादेव जी के 3 नेत्र हैं, 2 आंखें जो हम देखते हैं वैसी, और एक तीसरी आंख जो उनके माथे पर है। इस तीसरी आंख को त्रिनेत्र या त्रयंबक कहते हैं। यह तीसरी आंख क्या है? यह ज्ञान की आंख है, यह विवेक की आंख है। यह वो आंख है जो सच और झूठ में अंतर जानती है, जो माया और सत्य को पहचानती है, जो दिखावे के पीछे की सच्चाई देखती है। और यह तीसरी आंख हर मनुष्य के भीतर भी है। जब आपका मन कहता है यह गलत है, जब आपकी आत्मा कहती है इस रास्ते पर मत जाओ, जब आपके भीतर से कोई आवाज आती है रुको, यह महादेव जी की तीसरी आंख की रोशनी है जो आपके भीतर झांक रही है। उस आवाज को सुनिए, उसे नजरअंदाज मत करिए। महादेव जी की तीसरी आंख से निकलने वाली ज्वाला ने कामदेव को भस्म किया था, यह तो सब जानते हैं, लेकिन उसका गहरा अर्थ यह है, जब आप अपने भीतर की ज्ञान की आंख खोलते हैं तो सभी कामनाएं, सभी वासनाएं, सभी भ्रम जल जाते हैं, और जो बचता है वो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध चेतना है, शुद्ध आनंद है। यही महादेव जी का मार्ग है, विनाश से नहीं, जागृति से। अब एक और कहानी, बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, बहुत धनवान, बहुत शक्तिशाली, उसके पास सब कुछ था, महल, सेना, धन, यश, लेकिन वो खुश नहीं था। रातों को नींद नहीं आती थी, मन बेचैन रहता था। एक दिन एक साधु उसके राज्य में आए। राजा ने सुना यह साधु बहुत ज्ञानी है। उसने साधु को बुलाया। साधु आए। राजा ने कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। साधु ने राजा की आंखों में देखा, फिर बोले, राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन एक चीज नहीं है। राजा ने पूछा, क्या? साधु बोले, समर्पण। राजा हैरान हो गया।
उसने कहा, समर्पण? मैंने तो बहुत पूजाएं की हैं, बहुत यज्ञ किए हैं, बहुत दान दिया है। साधु ने कहा, यह सब तुमने किया, लेकिन मैंने किया की भावना के साथ। यही समस्या है। जब तक मैं है तब तक शांति नहीं है। जब मैं मिट जाए और सब कुछ महादेव जी को समर्पित हो जाए तब शांति आती है। राजा को बात कुछ समझ आई, कुछ नहीं। साधु ने उसे एक उपाय बताया, रोज सुबह उठो, आंखें खोलने से पहले एयूएम नमः शिवाय कहो। यह मत सोचो कि आज क्या मिलेगा, क्या होगा। बस कहो, महादेव यह दिन तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूं, और फिर दिन शुरू करो। राजा ने यह करना शुरू किया। पहले दिन कुछ नहीं लगा, दूसरे दिन थोड़ा हल्कापन लगा, 7वें दिन मन में एक अजीब सी शांति उतरी। 1 महीने बाद राजा पूरी तरह बदल गया था। वो अब भी राजा था, उसके पास अब भी महल था, लेकिन अब वो शांत था। अब उसे रात को नींद आती थी, अब उसे जीवन में आनंद मिलता था, क्योंकि उसने समर्पण सीख लिया था। यही महादेव जी चाहते हैं आपसे, समर्पण। बस एक शब्द, तुम्हारा। महादेव मैं तुम्हारा हूं, इतना कहने से ही जिंदगी बदल जाती है। अब इस संदेश का एक और बहुत जरूरी हिस्सा। आज की शाम में महादेव जी एक चेतावनी भी दे रहे हैं, एक सावधानी। यह सावधानी उन लोगों के लिए है जो भक्ति के नाम पर दिखावा करते हैं, जो मंदिर में जाते हैं लेकिन दिल में ईर्ष्या रखते हैं, जो एयूएम नमः शिवाय कहते हैं लेकिन पीठ पीछे दूसरों की बुराई करते हैं, जो महादेव जी का नाम लेते हैं लेकिन काम शैतान वाले करते हैं। महादेव जी ऐसी भक्ति नहीं चाहते। महादेव जी का सबसे बड़ा शिष्य कौन है? नंदी, एक बैल जो चुपचाप बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी दिखावे के, बस महादेव जी के द्वार पर खड़ा रहता है। हर मौसम में, हर परिस्थिति में नंदी की भक्ति में कोई शोर नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है, बस उपस्थिति है, शांत, स्थिर, अडिग। क्या आप नंदी की तरह बन सकते हैं? क्या आप बिना दिखावे के, बिना शोर के बस महादेव जी के द्वार पर खड़े रह सकते हैं? अगर हां, तो आपकी भक्ति सच्ची है, और सच्ची भक्ति को महादेव जी कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। अब बात करते हैं एक और रहस्य की। महादेव जी का निवास कैलाश पर्वत। कैलाश एक ऐसी जगह है जहां कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता। आज तक कोई पर्वतारोही कैलाश की चोटी पर नहीं पहुंचा। लोगों ने कोशिश की है, लेकिन अजीब अजीब अनुभव होते हैं। कोई रास्ता भटक जाता है, कोई ऊपर चढ़ नहीं पाता, कोई अजीब शक्ति उन्हें रोक देती है। यह कोई कहानी नहीं है, यह सच है। कैलाश पर वैज्ञानिक भी हैरान है। वहां का समय अलग चलता है, वहां नाखून और बाल तेजी से बढ़ते हैं। वहां की हवा में कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है, क्योंकि वो महादेव जी का घर है। वो स्थान दिव्य है, वो स्थान भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर विद्यमान है। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? महादेव जी कैलाश पर ही नहीं रहते, वो आपके हृदय में भी रहते हैं। कहते हैं, शिवोहम, यानी मैं ही शिव हूं। यह अहंकार नहीं है, यह ज्ञान है। जब आप यह जान लेते हैं कि आपके भीतर भी वही चेतना है जो महादेव जी में है, तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। आप जो हैं वो महादेव जी का अंश हैं, उनकी ऊर्जा का हिस्सा है। तो कभी खुद को छोटा मत समझिए, कभी खुद को कमजोर मत समझिए। आप महादेव जी की संतान हैं, और महादेव जी की संतान कभी हारती नहीं। अब एक बहुत सुंदर प्रसंग। एक बार मां पार्वती ने महादेव जी से पूछा, स्वामी आप इस संसार में सबसे प्रिय किसे मानते हैं? महादेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मेरा स्मरण करता है, जो मेरे नाम का जप करता है, जो मुझे याद करता है, चाहे खुशी में हो चाहे दुख में हो, वो मुझे सबसे प्रिय है। मां पार्वती ने पूछा, और जो बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं करता है, बहुत बड़े यज्ञ करता है? महादेव जी बोले, वो भी मुझे पसंद है, लेकिन जो सच्चे दिल से बस मेरा नाम लेता है, वो मुझे उससे भी ज्यादा प्रिय है। यही महादेव जी का सरलतम मार्ग है। बस नाम, बस एयूएम नमः शिवाय। इस 5 अक्षर के मंत्र में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ना पृथ्वी तत्व, मां जल तत्व, शिव अग्नि तत्व, वायु तत्व, शिव आकाश तत्व, 5 तत्व, 5 अक्षर, एक मंत्र। जब आप एयूएम नमः शिवाय कहते हैं तो आप पूरे ब्रह्मांड को नमन करते हैं, पूरी प्रकृति को धन्यवाद देते हैं और महादेव जी से जुड़ते हैं। आज की शाम इस मंत्र को 108 बार जपिए। बस आंखें बंद करिए, मन को शांत करिए और धीरे धीरे
AUM नमः शिवाय। आपको जो बदलाव महसूस होगा वो किसी दवाई से नहीं आता, वो किसी और चीज से नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ महादेव जी की कृपा से आता है। अब एक और गहरी बात, महादेव जी की जटाओं में गंगा क्यों है? एक बहुत गहरा रहस्य है इसमें। गंगा जो स्वर्ग में बहती थी जब धरती पर आई तो उसका वेग इतना था कि वो पृथ्वी को चीर देती। तब भगीरथ ने महादेव जी से प्रार्थना की, हे महादेव, गंगा को अपनी जटाओं में धारण करो, उसके वेग को शांत करो ताकि वो धरती पर शांतिपूर्वक बह सके। और महादेव जी ने किया। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया, उसके वेग को अपने अंदर सोख लिया और फिर धीरे धीरे शांत धारा के रूप में उसे बाहर आने दिया। यह क्या संदेश देता है? जब भी आपके जीवन में कोई बड़ी विपत्ति आए, कोई बड़ा संकट आए, तो उसे महादेव जी को सौंप दीजिए। कहिए, महादेव, यह संकट मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन आपके लिए नहीं। आप इसे अपनी जटाओं में समेट लीजिए और मुझे शांति दीजिए। और वो करेंगे, क्योंकि यही उनका स्वभाव है। वो विषपाई है, दूसरों का विष खुद पी लेते हैं। वो भोलेनाथ हैं, सच्चे दिल की पुकार पर आ जाते हैं। वो आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो अनादि अनंत हैं, जिनका ना आदि है ना अंत। और ऐसे महादेव जी आपके हैं, आपके अपने। अब इस वीडियो में एक बहुत खास बात करनी है जो शायद आपने कभी सोची नहीं होगी। क्या आप जानते हैं महादेव जी के भक्त बनना इतना आसान क्यों है? क्योंकि महादेव जी खुद सबसे सरल हैं। देखिए, देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, देवी सरस्वती की उपासना के लिए विशेष विधि चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा में बहुत सामग्री चाहिए, लेकिन महादेव जी, उन्हें क्या चाहिए? एक बिल्वपत्र, थोड़ा जल और सच्चा मन, बस। यहां तक कि महादेव जी ने एक बार एक भील की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए थे, जिसने न मंत्र जाने थे न विधि जाने थी। उसने बस पेड़ के ऊपर से पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर डाल दी, और वो महादेव जी की सबसे प्रिय पूजा थी, क्योंकि उसमें भावना थी, प्रेम था, सच्चाई थी। और यही महादेव जी चाहते हैं, भावना, प्रेम, सच्चाई। क्या आपके पास ये है? हाँ, जरूर है, क्योंकि आप यहां तक आए हैं। आपने ये सुना, यह भावना की ही देन है। महादेव जी देख रहे हैं, वो जानते हैं कि आप यहां हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। अब एक बात और, जो आज की शाम का सबसे जरूरी संदेश है। जीवन में जब सब कुछ ठीक हो तब महादेव जी को याद रखना आसान है, लेकिन जब सब कुछ उलट पुलट हो तब आसान नहीं होता। तब मन कहता है, क्यों हो रहा है यह मेरे साथ? तब मन कहता है, क्या महादेव मुझे भूल गए? तब मन कहता है, मेरी पूजा व्यर्थ है। लेकिन नहीं, महादेव जी ने कभी किसी को नहीं भुलाया। एक प्रसंग है, एक बहुत गरीब भक्त था, उसके पास महादेव जी के लिए चढ़ाने को कुछ नहीं था। एक दिन वो मंदिर गया, उसने महादेव जी की मूर्ति को देखा और आंखों से आंसू निकल आए। वो बोला, महादेव, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, न फूल, न दूध, न बेलपत्र, बस ये आंसू हैं, इन्हें ही स्वीकार कर लो। और कहते हैं, उस दिन मंदिर में एक अजीब सी सुगंध आई, एक अलौकिक शीतलता छाई। महादेव जी ने उस भक्त के आंसुओं को, जो सबसे शुद्ध अभिषेक था, स्वीकार कर लिया। आपके आंसू भी व्यर्थ नहीं हैं। जब आप रोते हैं, महादेव जी उन आंसुओं को गिनते हैं। हर आंसू एक प्रार्थना है, हर आंसू एक पुकार है, और वो पुकार कैलाश तक पहुंचती है। अब यहाँ एक बहुत शक्तिशाली संदेश। आज की शाम जब आप यह सुन रहे हैं, एक काम कीजिए। जो सबसे बड़ा दर्द है आपके जीवन में, जो बात आपको रात को जगाए रखती है, जो चिंता आपको खाए जाती है, उसे मन में लाइए, उसे महादेव जी के सामने रखिए और कहिए, महादेव, यह मेरा दर्द है, यह मेरी चिंता है, मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं। अब यह तुम्हारा है, मेरा नहीं। और फिर छोड़ दीजिए, बस छोड़ दीजिए। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन करने में थोड़ा कठिन है, क्योंकि हम अपने दर्द से चिपके रहते हैं। हम अपनी चिंताओं को खुद से अलग नहीं कर पाते, लेकिन यही तो समर्पण है, यही सबसे बड़ी साधना है। महादेव जी के चरणों में सब कुछ रख देना और हल्के हो जाना। जब आप ऐसा करेंगे, एक अजीब सी शांति आएगी, एक गहरी राहत, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। यह महादेव जी की कृपा है, और यह आपके लिए आज की शाम का सबसे बड़ा उपहार है। अब एक और कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। एक युवक था, नाम था अभिषेक। वो बहुत पढ़ा लिखा था, अच्छे घर का था, लेकिन जिंदगी में उसे सफलता नहीं मिल रही थी, नौकरी नहीं लग रही थी, रिश्ते टूट रहे थे, घर में भी तनाव था। वो बहुत निराश हो गया था।
एक रात वो अपनी छत पर बैठा था, आसमान को देख रहा था। अचानक उसने आसमान में एक तारा देखा जो बहुत चमकीला था, बाकी सब तारों से अलग। उसे याद आया, बचपन में उसकी दादी कहती थीं, जब कोई परेशान हो तो आसमान की तरफ देखो, महादेव जी वहां से देख रहे हैं। अभिषेक ने आंखें बंद की और कहा, महादेव, मैं हार गया हूं, मुझे नहीं पता क्या करूं, लेकिन तुम पर भरोसा है। और वो रो पड़ा। उस रात वो छत पर ही सो गया। अगली सुबह उसके पास एक पुराने दोस्त का फोन आया, एक ऐसे दोस्त से जिससे वो वर्षों से नहीं मिला था। दोस्त ने कहा, यार, हमारी